हो गई शुरू। शुरू हो गया। मेरे को चलो। आप लोग भाभी याद दिला दिया करो रिकॉर्डिंग के लिए, कभी मैं भूल जाऊं तो। मैं वो दो तीन चीजें करता होता हूँ तो ओके भूल जाता हूँ। ओके। चेकलिस्ट हमारी बनी नहीं पूरी अभी। नहीं नहीं, स्टिल यू आर रियली गुड। चलो। वाहे गुरु, 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 वाहे वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरु, वाहे 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 गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु जी। धन धन गुरु गुरु, धन धन गुरु गुरु, धन धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु, धन धन गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री परमात्माय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणि अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवती भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ददामि अम्ब अहं स्वामी त्वामनुसन्धामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भवद्गीता। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते नमस्ते स्तुते बुद्धे व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पिल्लारवितान नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया येन ते भारत पूर्णः तैलपूर्ण्य प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो प्रज्वलितो ज्ञानप्रदीपः ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्नपरिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये पाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्रायै ज्ञानमुद्राय कृष्णायै कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं वसुदेवदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोंटटा जयतरजला भीष्मद्रोण तथा जयद्रथला गान्धारनीलोत्पला गांधारी गन्धारीनीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी शल्ये ग्राव्ये कृपेण्वेनी कर्णेन वेलाकुला कर्णे वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम अश्वत्थामा विकर्णमकरा और मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु सौतेन खुले पांडव वर्ण कई वर्तकः केशवाः कई वर्तकः केवर्तका केशवा
पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे सरोजमल्लम गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थ दोत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यान हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधिना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहा लोके सत्यष्टपदैः पेपिये मानं मुदा पेपीयमानमुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भारत भूयात् पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे से मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वधार गगन सदृशम् एकवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवेभवम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति देवी सदेवे वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो 8 अध्याय कर लिए थे हमने, आज नया 9वां अध्याय से शुरू करेंगे। अथ 9मो अध्यायः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्यामि अनसूयवे प्रक्ष्यामि न सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् मोक्ष से शुभातः। तो इदम तूते गुह्यत प्रक्ष्यामि, अनसूय प्रक्ष्यामि होता है कहना, और अनसूयवे एडजेक्टिव है उस बंदे के लिए जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। तो अर्जुन को उन्होंने कहा है अनसूयवे कि भाई अर्जुन किसी से कभी ईर्ष्या नहीं रख सकता, चाहे दुर्योधन ये वो कितने भी इनके साथ कपट किया हो, लेकिन अर्जुन ने कभी ईर्ष्या नहीं रखी। एक्चुअली पांडवों ने तो कभी भी ईर्ष्या रखी नहीं कौरवों से। तो देखो ना, लास्ट में भी उन्होंने यही कहा जी हमें तो 5 ही गांव दे दो, हालांकि वो सारा इंद्रप्रस्थ वगैरह उन्होंने ही बनाया था, जुए में हार गए थे, तो 13 साल बाद जुए की शर्त के बाद कायदे से तो पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ इनको ही मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमें 5 ही गांव दे दो, छोड़ो परे, ज्यादा ना दो। तो अनुसूव ये होता है कि जो ईर्ष्या नहीं रखता किसी से भी द्वेष नहीं रखता। तो ये भगवान ये कह रहे हैं अब मैं तुझे एक गोपनीय से गोपनीय ज्ञान बताऊंगा। गुह्ये तमम, गुह्य होता है गोपनीय, गुह्ये गुह्यतर गुह्ये तम, जैसे हमारे उसमें भी इंग्लिश में भी होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो ये इसी तरह से गुह्ये गुह्यतर गुह्ये तम, गुह्ये तम इज
सबसे ज्यादा गोपनीय। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। यत ज्ञातवा, जिसको जानकर, मोक्ष से छूट जाएगा अशुभात, ये जो जितने भी इस संसार की अशुभ चीजें हैं उन सब चीजों से छूट जाएगा। तो अब ये आगे जो भगवान बताने वाले हैं ज्ञान विज्ञान, वो ये कह रहे हैं भी इसको जानने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर या संसार के जो डर वर हैं वो सारे के सारे तेरे छूट जाएंगे। आगे है राज विद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम पवित्रम उत्तम प्रत्यक्षागम्यम धर्मयम प्रतिष्य धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तव्यमव्ययम। तो ये भगवान ये कह रहे हैं ये जो ज्ञान जब मैं बताने जा रहा हूँ ये सारी विद्याओं का राजा है। राज विद्या, राज विद्या मीन्स की जो सारी विद्याओं से ऊपर की विद्या है, इससे ऊपर कोई होती नहीं, तो सब विद्याओं का राजा है राज विद्या। और राजगुह्यम, जितने भी आज तक गोपनीय रहस्य हैं उन सब से भी गोपनीय है ये, उन सब से भी गोपनीय है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है और पवित्रम, परम शुद्ध है, उत्तमम, सबसे उत्तम है, प्रत्यक्षागम्यम, और ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, ईश्वर की परम अनुभूति कराने वाला है, आपको महसूस होता है कि ईश्वर है। धर्मयम, धर्म है, ये धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम, आसानी से करने वाला है। अव्ययम, और ये अविनाशी है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसमें इन्होंने 8 चीजें बताई कि सबसे पहली यह ज्ञान जो है समस्त विद्याओं का राजा है, सभी विद्याएं इसके नीचे है। राज विद्या इसलिए कहा गया क्योंकि इसको जानने के बाद आपका जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो छूटना शुरू हो जाता है, छूट जाता है। राजगुह्यम, गोपनीयों का भी राजा, इससे ज्यादा गोपनीय कुछ होना ही, इससे ज्यादा छिपाने योग्य कोई चीज नहीं। पवित्रम, इतना अधिक पवित्र है कि पापी से पापी भी इसको करे तो वो भी अपने पापों से छूट जाता है, जो भी उसने पाप कम किया वो सब भस्म हो जाता है। उत्तम ज्ञान है, उत्तम वो चीज होती है जो ऊपर से नीचे आती है। तो सबसे पहले जब ये सृष्टि करते हैं तो भगवान सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को देते हैं, फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने कलमबद्ध करके उसे पुराणों में और गीता में और ये सारा इस तरह से जितने भी उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे उसके अंदर उसको डाल दिया। तो ये ऊपर से नीचे बहता है, मतलब भगवान के से निकलता है और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है। प्रत्यक्षागम, भाई ये बात सच्ची है कि आप भगवान को मानना शुरू कर दो तो वो अपने ना आपको अनुभूतियां देने लग जाता है। क्यों तुल ये बात मानता है कि नहीं? या आप जब श्रद्धा रखने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको महसूस भी होने लग जाता है उसकी प्रेजेंस। भाई कई दफा आपको बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है और आप सीधे भगवान के पास गए कि कैसे भी करो ये मेरा सोल्यूशन दो। ये हर जीवन में एक आध तो इंसिडेंस आता ही होगा, तो अचानक पता लगता है कि सोल्यूशन आ गया, somebody came and did the thing for you। तो ये अनुभूति भी देने वाला है प्रत्यक्षागम्यम, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। क्योंकि देखो भी सीधी सी बात है, भक्त तो भगवान के ही डिपेंडेंट रहता है, उसे कोई भी दिक्कत आ जाए वो तो सीधा भगवान के पास जाता है, जी दिक्कत आ गई करो, और काम हो जाता है उसका, 10 में से 8 बार तो हो ही जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है प्रत्यक्षागम्यम। धर्म युक्त, और ये सबसे बड़ा धर्म भी है। भाई धर्म क्या है? बेसिकली जो ईश्वर कहता है हमें उसे मानना चाहिए, यही धर्म है। और जब हम उसे मानेंगे तो ईश्वर से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो धर्म की 2 डेफिनेशंस होती हैं। नंबर 1 तो कोई भी चीज जो हमें ईश्वर से जोड़ती है वो धर्म है, और नंबर 2 जो ईश्वर कहता है वो हम करना शुरू कर दें तो वही धर्म है। भाई जैसे वेद है हमारे, वेद किसी के द्वारा कहे नहीं गए, भगवान के कहते हैं श्वासों से वेद निकले, तो वेद क्या है? धर्म है। जो वैदिक मूल्यों का पालन करता है वो
धर्म का कार्य करता है। तो ये जो ज्ञान है ये भी उन्होंने कहा ये धर्म का ही प्रतीक है, धर्म ही है ये। सुसुखम अत्यंत सुखपूर्वक किया जा सकता है। भाई भगवान की भक्ति में करना क्या है, भाई किसी से गीता सुन लेनी है, किसी से भगवान की बातें सुन लेनी है कि उन्होंने ये किया, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसा करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा करोगे तो ऐसे मिल जाएंगे। भाई सुनना ही तो है, कुछ करना थोड़ी है, आसानी से। और अव्ययम अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये हमने पहले भी कई अध्यायों में पढ़ा है जी। यही ज्ञान उन्होंने सूर्य को दिया था, कभी किसी को दिया था, कभी किसी को दिया था, और वही ज्ञान वो कह रहे हैं जी मैं दोबारा दे रहा हूँ। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, अविनाशी है। जो पहले था वो आज है और आगे भी यही रहे, ज्ञान तो यही रहेगा। हाँ, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा परंपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि। तो इसमें भगवान कह रहे हैं हे परंतप, परंतप भी अर्जुन का ही एक एडजेक्टिव है। जो लोग मुझ में भक्ति या श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं करता, और वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते। मृत्यु संसार वर्तमनि, जन्म मृत्यु के इस रास्ते में ऊपर नीचे चलते रहते हैं। कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है। तो वैसे भी हमने पीछे भी पढ़ा था चौथे अध्याय के अंदर कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब ज्ञान प्राप्त करने की आई थी तो उसमें यह आया था, 3-4 उसके वो थे रिक्वायरमेंट्स। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। सबसे पहला ज्ञान प्राप्त करने की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो श्रद्धा होनी चाहिए। और बेसिकली श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा होती है शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर आंखें बंद करके विश्वास करना। मैं इसको बार बार कहता हूं कि शास्त्र को हम अपनी माँ की तरह समझते हैं। माँ ही बता सकती है कि भैया ये तुम्हारा बाप है, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। कोई माँ ने कह दिया कि ये आदमी तुम्हारा पिताजी है तो आपको मानना पड़ेगा यही मेरा पिताजी। तो शास्त्र जो है ये मेरी माता के समान है हमारे। तो इसलिए शास्त्र के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए जी ये क्यों लिख दिया, वो क्यों लिख दिया। अगर प्रमाणिक शास्त्र है तो वो जो कह रहा है वो सत्य है बात। और श्रद्धा इसी का नाम है, जो शास्त्र कह रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं आज तक जितने भी गुरुओं से मिला हूं ना, वो शास्त्र की किसी बात को गलत कहते ही नहीं, नेवर। और शायद यही वो श्रद्धा है उनमें कि जो उन्हें गुरु बनाती। तो भक्ति का जो प्रारंभ है वो श्रद्धा से ही होता है। और जैसे जैसे आपकी श्रद्धा होती है वैसे वैसे कोई ना कोई आपके जीवन में संत आ जाता है, गुरु आ जाता है, साधु आ जाता है, और फिर वो कीर्तन श्रवणम, वो जो नवदा भक्ति है वो आपकी शुरू होनी शुरू हो जाती है। और नवदा भक्ति में जो 9 तरह की भक्ति भागवत में बताई, सबसे पहली तो श्रवणम नहीं है, सुनना। तो सुनते 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 आपके अंदर उत्सुकता जागती है कि भगवान कैसा है। अच्छा ये करने से मिल जाता है, ऐसे करने से मिल जाता है, ये होने से हो जाता है, ये मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, श्रवणम। फिर उसके बाद कीर्तनम, फिर आप उसका नाम जप शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करते करते नवदा भक्ति आपकी शुरू हो जाती है। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है वो श्रद्धा। तो इसलिए भगवान यह कह रहे हैं अश्रद्धाना धर्मस्य अस्य परंतपा। जिन लोगों को इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं करते, और वो जीते जीवन मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है मया ततम इदम सर्वम मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना जगत् अव्यक्तं मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिताः। न चाहं तेषु। भगवान ये कह रहे हैं कि ये जितना भी जगत है मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान सिर्फ अनुभव की चीज है, उसे कोई नहीं देख नहीं पाता है।
आंखों से नहीं देख सकते। अगर आपने ईश्वर को देखना है तो अब मतलब ये गीता के 11वें अध्याय में जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उससे ये आंखों से नहीं देखा गया, उसे दिखा ही नहीं कुछ भी। तो तब फिर वो पहले तो भगवान दिखाते रहे, 2-3 श्लोकों में उसने कहा अब ये देख वो देख, मेरा ये देख वो देख। तो अचानक उन्हें लगा यार इसे तो कोई दिख ही नहीं रहा। फिर उसके बाद 2-3 श्लोक बोलने के बाद उन्होंने कहा ओहो गलती हो गई। तो उन्होंने कहा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योगम ईश्वर, अब मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे कि तू मेरा ये स्वरूप देख पाए। तो हम जो ये सोचते हैं ना कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, ये कर लिए, हो ही नहीं सकता, भूल जाओ भाई। कोई स्वीटनेस के दर्शन कर सकता है क्या? मीठा जो है ये एक्सपीरियंस की चीज है। कोई कह सकता है जी मैंने मीठा देखा, ऐसा था भाई, लड्डू के अंदर भी है, चीनी के अंदर भी है, हर मीठी चीज के अंदर है। तो नोबडी कैन से कि मैंने मीठा देखा। पीपल यू से मैंने मीठा चखा, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। तो गॉड जो है वो एक्सपीरियंस की चीज है, वो देखने या सुनने की चीज नहीं। कभी कोई कृपा करके कोई अपना स्वरूप दिखा दे, इन आंखों को भी तो दिखा दे। बाकी वो अर्जुन को भी नहीं दिखा पाए। अर्जुन को भी इन्होंने दिव्य चक्षु दिए, अभी हम आएंगे 11वें अध्याय में। दिव्य उस उनको आंखें दी, तब जाके अर्जुन वो विराट स्वरूप देख पाए। तो इंद्रियों से ऊपर है ईश्वर को, इसलिए कहा जाता है इंद्रिय अतीत। ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ये सब, इनके द्वारा भगवान नहीं एक्सपीरियंस किया जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय अतीत है, इनसे परे है। ठीक है। तो भगवान ये कह रहे हैं जितना भी जगत है मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। और अव्यक्त रूप भगवान का क्या है? अव्यक्त तो है ही है भाई। विराट स्वरूप में भगवान इतना बड़ा हो जाता है कि सारे के सारे ब्रह्मांड उसके अंदर दिखते हैं। अब जब विराट स्वरूप में आएंगे ना तो हम ये देखेंगे कि सारी दुनिया उसके अंदर से निकल रही है और सारी दुनिया भगवान के मुंह के अंदर जाके खत्म हो रही है। और जितने भी देवी देवता ये सब, नारद पारद, ये सब भगवान के, मतलब हर किसी, कहीं नारद बैठा है, कहीं शरीर पे कुछ कोई बैठा है, मतलब ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड बैठे हुए हैं, अपना कोई दिक्कत ही नहीं है। विराट स्वरूप इतना और सूक्ष्म स्वरूप इतना है कि जिस चीज में भी जीवन है उसमें ईश्वर परमाणु, मतलब छोटे से छोटे स्वरूप में भी प्रेजेंट है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे 15वें अध्याय के अंदर, वो भगवान ये भी कहेंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर जो है हर आदमी के हृदय के अंदर भी बैठा हुआ है। भाई इतना सूक्ष्म है कि तब भी नहीं उसे देखा जा सकता, इतना बड़ा हो जाता है तब भी उसे नहीं देखा जा सकता। तो कायदे से तो वो अव्यक्ति ही है, नॉट इन एनी फॉर्म। देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो उन्होंने हमेशा ना राम को ही अपना भगवान माना, मतलब एक स्वरूप को, राम भगवान के स्वरूप को। लेकिन फिर एक बार किसी ने वो किया भी आपका राम कैसा है, तो मुझे वो श्लोक याद नहीं, थोड़ा सा ऐसा है। तो उसमें उन्होंने कहा बिन पद चले सुनई बिनु काना, जो मेरा भगवान है बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। बिन पद चले सुनई बिनु काना, बिन कर करम करई विधि नाना। हाथ भी नहीं है उसके, लेकिन हर तरह का कर्म करता है। बिन रसना, बिन आनंद रसना भोगी, कि उसका मुंह भी नहीं है लेकिन सारे के सारे रस, मतलब टेस्ट उसे पता है। तो निराकार स्वरूप ही है। तो कायदे से तो ईश्वर निराकार ही है। साकार तो कभी उसकी मर्जी आती है तो बन जाता है, वरना तो निराकार ही है और अव्यक्त है, विच कैन नॉट बी सी, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं जितना भी संसार तू देख रहा है ये सब मेरे अव्यक्त रूप से ही व्यक्त हुआ है। आई एम नॉट सीन बट दिस वर्ड इज सीन। ठीक है। फिर आगे है बस्तानी सर्वभूतानी नाच हम तेजो अवस्थिता। ये सारे के सारे जितने जीव हैं ये सब मेरे अंदर ही हैं। जब हम विराट स्वरूप देखेंगे तो उसमें, और ना एक पुरुष सूक्त भी आता है, मैंने कई बार बताया, तो उसमें भगवान की ना विराटता का वो वर्णन किया हुआ है कि भगवान की जो वो मुख है वो अग्नि है, और ब्राह्मण जो है वो उसका सिर है, हाथ जो है उसके वो क्या कहते हैं,
ये दूसरा कौन सा है जो लड़ने वाली कौम है, क्षत्रिय। हाँ, पेट जो है वो है वैश्य है, और जो टांगे वांगे हैं वो शूद्र है। मतलब वो सर चीज ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात। तो भगवान बहुत विराट भी हैं और भगवान बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं, लेकिन है अव्यक्त, दिखते बिखते नहीं है। और जितना भी संसार है ये उन्हीं से बना हुआ है। फिर वो कहते हैं मस्तानी सर्वभूतानी, ये सारे जितने भी जीव हैं ये मेरे ही अंदर है। ना चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, हम संसार में रहें, संसार हम में ना रहे। याद आ गया अतुल भाभी? हम संसार में रहें, ड्यूटी से अपने सारे काम करें, अच्छे फादर हैं अच्छे फादर बने, अच्छी मदर हैं मदर हैं अच्छी मदर बने, अपने सारे काम एज ए ड्यूटी करें, लेकिन किसी में भी किसी तरह का मोह ना रखें। इसीलिए पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी का दिन बताया गया, ब्रह्मा जी की आयु बताई गई, ब्रह्मांड की आयु बताई गई। उसके बाद अगला ब्रह्मांड फिर शुरू हो जाता है। तो आप ये देखो आपके 50-60 साल की क्या वैल्यू है, और उसमें हम अपने आसपास के सब रिश्तेदारी में पड़ जाते हैं। ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा वो। तो गीता का एक ही वो है, आप संसार में रहें, संसार आपके अंदर ना रहे। जब तक ये संसार से वैराग्य नहीं आएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता। और वैराग्य मतलब ये नहीं कि मैं हिमालय में जाके बैठ जाऊं, संसार के अंदर रहते हुए इसका मैं एक्सपीरियंस करूं, प्रैक्टिस करूं, बच्चों की सेवा करूं। ये एक्सपेक्ट ना करूं कि आगे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। नो, मेरे बच्चे, मैंने इन्हें पालना है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, खत्म बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे गुरुजी ना एक एग्जाम्पल देते थे उसका, एयर होस्टेस का, मैंने पहले भी 2-3 बार बताया था। भाई आपकी 10 घंटे की फ्लाइट है या 16 घंटे की फ्लाइट है, जरा सी बेल बजाओ, हंसती हुई आएगी, क्या चाहिए सर, ये चाहिए, ये लो। मतलब शी सर्व्स यू लाइक एनीथिंग, एंड द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ दैट प्लेन, वो आपको देखने से भी इनकार कर देगी, हु आर यू। और प्लेन के अंदर बैठे हुए शी इज डूइंग हर ड्यूटी। प्लेन से बाहर आते ही कोई चक्कर नहीं, आप कौन मैं कौन। यही स्थिति हमारे सारे रिश्तों में होनी चाहिए। मैं जब तक पत्नी के उसमें रोल में हूं, मुझे अच्छी पत्नी बनना है। मैं जब तक पति के रोल में हूं, मुझे अच्छा पति बनना। ड्यूटी ड्यूटी करनी है, ड्यूटी से नहीं भागना। बट नो आ सकती, मोह नहीं। ये नहीं कि कल को किसी को कुछ हो जाए तो बस मैं सिर उठा लो जी अब मेरा क्या होगा। आई एम टेलिंग यू अतुल, ये आजकल ना बड़ी कॉमन होती जा रही है कि घर में किसी की डेथ हो जाए तो जो भी बंदा उससे अटैच है ना, वो डिप्रेशन में आ जाता है। आई नो। यार मेरे पास इतने आजकल केसेस आ रहे हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। कल हमारी वो सिस्टर के जेठ के बेटे की शादी हुई, तो वो लड़की, वो बाद में शादी हुई है अभी, तो मैंने उससे पूछा और कैसा चल रहा है लड़के से। कह रहा है वो अंकल थोड़ी सी ना डिप्रेशन में है। मैंने कहा भाई क्या डिप्रेशन है? कह रहा है वो 3 साल पहले ना उसकी मदर की कोरोना में डेथ हो गई थी, तो अभी तक वो डिप्रेशन में। It is virtue signaling also. ये सब, एंड दिस इज सो कॉमन। और क्यों है? क्योंकि हमारा मोह नहीं छूटता। तो ये ना भगवान एक एक लाइन के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। आसक्ति नहीं रखो, कर्म करो। भगवान कभी भी नहीं कहते ना वो हिमालय पे जाके बैठ जाओ, नो, करें अपना कर्म करो, लेकिन कर्म करने में मोह नहीं बीच में आना चाहिए। अपने आप को जानो कि ब्रह्मा जी का इतना दिन है, ब्रह्मा जी के एक दिन में पता नहीं हमारे कितने जन्म हो जाते हैं। 1 सेकंड में 1000 जन्म है, 1 सेकंड 1 लाख वर्ष है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड है, हमारा 1 लाख वर्ष है। 100 वर्ष की आयु माने तो 1000 शरीर चेंज हो जाते हैं ब्रह्मा जी के 1 सेकंड। और हर जन्म बाद एक नया परिवार मिलना है। देखो ना, जैसी डेथ होगी एक नया परिवार बनेगा, नए सेट ऑफ पेरेंट्स मिलेंगे, नए बच्चे मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नई बीवी मिलेगी, नई पत्नी मिलेगी, नया सब कुछ होगा। तो हम जो ना अपने आप को खराब करते हैं ये बार बार, ये सिर्फ जो 60 साल की जिंदगी है उसमें इतने बड़े रिलेशन बनाते हैं। और फिर रिलेशन छूटना भी है, ये भी पक्का है।
या तो ऐसा ना छूटेगा नहीं भाई। भगवान ये कहते हैं या तो आप मन से रिलेशन छोड़ दो, मोह छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो तुमसे जबरदस्ती छुड़ा दिया जाएगा। भाई जब मृत्यु होगी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा ना। राइट। फिर कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसका गया, वो डिप्रेशन में और चले गए बाकी वाले। और आप भी चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु को प्राप्त होते हो कि भी मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। तो ये मोह जो है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। गीता की एक ही वो है, अनासक्त भाव। मोह से बाहर निकलो, डू एवरीथिंग बट मोह नहीं। मतलब सोचो ना, ब्रह्मा जी के एक सेकंड में हमारी 1000 डिफरेंट फैमिलियां बन जाती हैं। आज यहाँ जन्म लिया, फिर कहीं और लिया, फिर कहीं और लिया, और हर जन्म में हम यही सब करते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा, ये छाती से लगा लगा के पीठ पीट करते हैं। मतलब अब शायद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ना फैमिलियां छोटी हो गई। पहले क्या था ना, हम तो होलसेल में होते थे, 6 भाई, एक बहन, 8 भाई, 6 बहनें, मतलब उस तरह से होते थे, तो शायद इतना मोह नहीं होता था। अब तो है ही एक दो रह गए, तो पता नहीं मोह बढ़ता ही चला जा रहा I think it is also a lot to do with social media. वो लोग हर है। साल या post करेंगे कि वो देखो ये जो मेरी माँ थी, वो फोटो है, हाँ, मुझे आज भी याद आ रही है, मुझे रोना आ रहा है, वो एब्सोल्युटली। करते फिर सब लोग कहेंगे हग्स टू यू, उसी में चल हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। जिसको नहीं भी हो रहा उसे भी होना शुरू हो जाता है उसके बाद। एंड आप तो वो यंग लड़की की बात करो, हमारे उम्र के लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की डेथ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन में चले जाते ये तो लगता है कि चलो वो छूट गए, ये हो गया, वो हो गया, वो अब पहुंच गए उन हैं। नो तो दे गीता पढ़ ट्राइंग के टू एक कीप यही गोइंग बाय एक पेरेंट्स। गीता पढ़ के एक यही बनाना है कि हमने अब रिलेशन से नाता तोड़ना है। मन से नाता तोड़ना है, वैसे नहीं तोड़ना। मन से अपने आप को अलग करने की कोशिश करो। भाई खुद नहीं करोगे तो भगवान जबरदस्ती करा देगा। हाँ, तो बेटर है ना, खुद ही हो अपना शरीर से। जब भी निकलना हो एकदम हंसते हुए बाहर निकलो, चलो भाई, चलो अगला जन्म लिया जाए, क्या दिक्कत है। अगले जन्म में और चेतना आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे भाई। कभी ना कोई किसी जन्म में तो छूट ही जाएगा चक्कर। वो तो भगवान कहते ही हैं इसमें, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान पाम तो बदलते। बहुत जन्मों के बाद एक ऐसा जन्म मिलेगा कि जब कोई ये सब चक्कर रह ही नहीं जाएंगे बात कर। क्योंकि हर जन्म में आपकी भक्ति चेतना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो कह रहे हैं मस्तानी सर्वभूतानी नाचम पेशु अस्थिता। मेरे अंदर ये सारे लोग हैं लेकिन मैं उनमें नहीं। तो इसको ऐसा ही मानना है कि संसार में रहना है लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं टिकाना। ठीक है, फिर है। अब आगे क्या कहते हैं, फिर अब ये कुछ भी कह देते हैं भगवान। नाचा मस्तानी भूतानी ना न जाना चमस्तानी नाचामस्तानि भूतानि पश्ये में योगम ईश्वरमा पश्य में पश्य ईश्वरम् ईश्वरं भूत बृन्न च भूतस्थो वृंद च भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। महात्मा मम आत्मा भूतभावना। अब पहले कह रहे हैं मस्तानी सर्वभूतानी, सारे लोग मेरे अंदर हैं। अब कह रहे हैं नाचा मस्तानी भूतानी, मेरे अंदर कोई भी नहीं है, भाड़ में जाओ। तो वही ना, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, किसी और तरीके से भी कर सकता है। भगवान को कहीं बांधा नहीं जा सकता। तो अब इसका जो संत लोग बताते हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई सारे संसार का भार ना भगवान के ऊपर ना के बराबर। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये जो पृथ्वी है ना, इसे ये कहा जाता है कि शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। डू यू नो दिस अतुल? या हाँ, और शेषनाग के अवतार जो है वो हमेशा जब भी विष्णु अवतार लेते हैं, शेषनाग साथ में आते हैं। शेषनाग आइज लक्ष्मण राम के साथ, और कृष्ण के साथ बलराम। बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, उसी तरह लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। और जो पृथ्वी है ना, शास्त्र ये कहता है कि पृथ्वी का भाई कैसे टिकेगी, किसी के ऊपर तो उसको चाहिए ना। तो शेषनाग के फण के ऊपर टिकती है। शेषनाग के 1000 फण है, जो उनके वो जीभ निकलती है ना, वो जहर वाली। तो शेषनाग जो बड़े वाले नाग हैं, उनके 1000 वो फण है। वैसे तो सांप का एक ही फण होता है ना, लेकिन जो हाईएस्ट शेषनाग होता है उसके 1000 फण होते हैं। और 1000 फण के ऊपर
अगर एक छोटा सा जैसे तिल का दाना रख दिया जाए, तिल ही ना बड़ा हल्का सा और बड़ा, वो हवा से ही उड़ जाता है, वो उसके कहीं रख दिया जाए तो शेषनाग को ये भी नहीं पता लगता है, मतलब वो तिल जो है वो पृथ्वी तिल के समान है शेषनाग जी के लिए, तो वो उनके किस फण के ऊपर पड़ी है उन्हें ये भी नहीं पता लगता। भाई शेषनाग जी इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि पृथ्वी उनके जब फण के ऊपर जाती है तो तिल के हिसाब से जाती है, तिल के दाने के हिसाब से, जिससे कि उन्हें पता भी नहीं लगता भी अब सिर के ऊपर अगर तिल आ जाए तो हमें पता भी लगेगा कि सिर पे तिल पड़ा है कि नहीं पड़ा, और किस फण के ऊपर पड़ा है उन्हें ये भी नहीं पता लगता। तो भगवान कह रहे हैं भी मेरा योग ऐश्वर्य ऐसा देखो कि भाई नाचा मस्तानी भूतानी, कि तुम्हारे लिए संसार बहुत बड़ा हो सकता है, मेरे लिए तो एक तिल के बराबर भी नहीं। 10वें अध्याय के अंदर ना अर्जुन फिर पूछेगा कि भगवान आप ना किस किस चीज में मुझे बताओ ताकि मैं आपकी ना पूजा उसी हिसाब से कर सकूं, भी आप पेड़ में हो, कहाँ हो, क्या हो। भगवान ने बड़ा कुछ बताया, मैं पीपल में, पेड़ों में पीपल में हूँ, जो शास्त्र वाले हैं उनमें अर्जुन मैं हूँ, और इस तरह से कर करके उन्होंने बड़ी सारे अपने वो बताए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अर्जुन तेरे को ये सब जानने की क्या जरूरत है, तो ये समझ कि ये जितना भी ब्रह्मांड है मेरे एक अंश के ऊपर स्थित है, बात खत्म, और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है, मतलब मुझे पता ही नहीं लगता, कोई ब्रह्मांड गिर जाए या पर कोई ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए, का ऊपर नीचे हो जाए, कह रहे मुझे पता भी नहीं लगता। तो भगवान की विशालता इतनी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई भूत ब्रह्म भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना, हाँ हालांकि ये जितने भी जीव है मेरी ही अंश है, मेरी आत्मा का स्वरूप है। भूत भृन, भूत भृन होता है कि इनको पालन करने वाला भी मैं ही हूं, और ये सारे के अंदर मेरे अंदर स्थित हैं, इसके बावजूद मुझे पता नहीं लगता भी, मुझे कोई इनका भार नहीं लगता, मुझे कोई इनकी वो नहीं आती। पता ही ये बड़ा ना मुश्किल है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, बस ये थोड़ा सा समझ ले कि भगवान इतने विराट है कि उन्हें कोई पता ही नहीं लगता कि भाई ये पृथ्वी का कोई बाहर आ गया मेरे ऊपर, या चला गया है, एक ब्रह्मांड आ गया है, या दो ब्रह्मांड कम हो गए हैं, इट डजेंट मैटर टू गॉड। बात कर, अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस वाले में, नेक्स्ट वाले में, कि कैसे यथा आकाश तो नित्यम यथा यथा आकाश आकाशं वायु सर्वत्र गो महान वायु वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारे। मत्स्थानि ऊपर के श्लोकों में उन्होंने कह दिया ये सारे लोग मेरे अंदर स्थित है, फिर उन्होंने कह दिया मेरे अंदर कोई भी स्थित नहीं है, पहाड़ में जाओ। तो अब उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया भी ये कैसे है। वो कह रहे हैं भी जैसे ये इतनी प्रबल वायु है, ये कहाँ रहती है, आकाश में रहती है, ठीक है ना। और साइंस ये कहती है भी वायु जो है मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर तक है कि पता नहीं 30 किलोमीटर तक है, बस यहीं तक है, इसके ऊपर फिर वो ब्लैंक हो जाता है सारा कुछ। आकाश इतना बड़ा है कि वायु उसके अंदर रहती है और आकाश को पता भी नहीं लगता, और वायु जो है वो आकाश से ही पैदा होती है। अगर हम शास्त्र पढ़े भी वायु कहाँ से आती है तो आकाश तत्व से वायु पैदा होती है, जब संसार बनना होता है आकाश के अंदर वो रहती है, उसके बाहर कहीं जाती नहीं। वायु जो है कहीं गंदी जगह पे जाएगी तो उसके दुर्गंध आने लग जाएगी, किसी अच्छी जगह पे जाएगी उसमें सुगंध आने लग जाएगी, लेकिन उसकी दुर्गंध या उसकी सुगंध से आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाभी आ रही है समझ? आकाश में ना दुर्गंध होती है ना सुगंध होती है, दुर्गंध सुगंध किसका फंक्शन है, वायु का। और वायु कहाँ रहती है, आकाश के अंदर रहती है, और आकाश कितना बड़ा है ये किसी को नहीं पता, नोबडी नो। ब्रह्मांड पूरा ही एक आकाश है, और वायु भी उसमें एक लेवल तक है, उसके ऊपर वायु खत्म हो जाती है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जैसे आकाश जो प्रबल वायु है, आपको तो वायु बड़ी प्रबल दिखती है, मैं पीछे कनाडा गया तो इतनी तेज हवा चली मुझे लगा मैं उड़ जाऊंगा, मुझे पेड़ को पकड़ना पड़ा एक नाम पे, मतलब इट वाज सो स्ट्रॉन्ग। और वैसे भी आप देखो ना 400-400 किलोमीटर की स्पीड से जब हवा चलती है तो पूरे वो टोर्नेडोज और पता नहीं क्या क्या आ जाता है।
लेकिन वो वायु कहाँ रहती है? आकाश में रहती है। और आकाश को इसका कोई पता ही नहीं लगता भी वायु मेरे में है या नहीं है। और इसी तरह जीव भी भगवान में रहते हैं, लेकिन भगवान को उसका कोई वो नहीं रहता। जीव जो है गंदे काम भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अच्छे फल भी भोग रहे हैं, बुरे फल भी भोग रहे हैं, लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आकाश को वायु के दुर्गंधित या सुगंधित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी सुगंध या दुर्गंध आकाश को लिप्त नहीं करती। वो वायु के अंदर ही रहती है, उसी के अंदर ही जो ऊपर नीचे होती रहती है। आकाश को ना तो वो गंदा कर सकती है, ना वो अच्छा कर सकती है। आकाश इज आकाश, निर्लिप्त। तो ये भगवान ने एक एडजेक्टिव दिया कि ये सारा संसार मेरे में, जैसे वायु आकाश में रहती है, इस तरह से मेरे में रहता है। संसार तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे थोड़ा सा समझ आ जाता है। हाँ, नेक्स्ट है सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशे पुनस्तानि कल्पशे पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो वो कह रहे हैं जी, ऐसा है कि जब एक ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, जो हमने कल पढ़ा था कि भी ब्रह्मा जी की आयु के बाद ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ब्रह्मांड दो तरह की प्रलय होती है। एक तो ब्रह्मा जी के दिन के बाद, ठीक है ना तुल, क्योंकि जितना दिन है उतनी रात है। दिन में जल वाली प्रलय होती है, उसे हम कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। सारा जल जल हो जाता है और ब्रह्मांड वहीं का वहीं होता है। फिर जब ब्रह्मा जी सवेरे उठते हैं तो फिर से वो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है दोबारा से। अब जब ब्रह्मांड खत्म होने को आता है, ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने को आती है, तो ये सारे तत्व भी खत्म हो जाते हैं। जल तत्व जो है अग्नि तत्व में चला जाता है, अग्नि तत्व जो है वायु तत्व में चली जाती है, वायु तत्व जो है आकाश तत्व में चला जाता है, और सारे जीव जो है वो ईश्वर के अंदर समा जाते हैं। फिर जब नया ब्रह्मांड बनता है, फिर से ये सारे सबसे पहले तत्व पैदा होते हैं। सबसे पहले आकाश आता है, फिर उसमें वायु आती है, फिर अग्नि आता है, फिर जल आता है, इस तरह फिर पृथ्वी आती है। ऐसे करके 5 तत्व आ जाते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा संसार बनना शुरू होता है। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत, जब ये कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका, उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय, प्राकृत प्रलय। जो ब्रह्मा जी के दिन की प्रलय है वो नैमित्तिक प्रलय है। जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राकृत प्रलय, क्योंकि उसमें प्रकृति, ये जो 5 प्रकृति के 5 अंग है, अग्नि जल वायु आकाश, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है तो वो कह रहे हैं जितने भी जीव हैं ये सब मेरी प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि प्रकृति दो तरह की हमने पढ़ी थी, एक अपरा और एक परा। अपरा प्रकृति है ये भौतिक जगत, परा प्रकृति है जो ये संसार को बनाती है सारा। तो ये सारे के सारे जीव भगवान की परा प्रकृति के अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं जब दूसरा ब्रह्मांड मैं बनाता हूं तो फिर ये सारे के सारे जीव जो हैं उस ब्रह्मांड में मैं फिर उनका सृजन कर देता हूं। तो ब्रह्मा जी की आयु के बाद ये सारे के सारी जो जीव हैं, प्रकृति है, मेरे अंदर आ जाती है। और फिर जब नया ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, मैं इनको फिर से दोबारा से उनके कर्मों के अनुसार फिर से वो सारी की सारी 84 लाख योनियां बना देता। तो योनियां हमारी 84, मैंने तभी बताया था कि जब ये शुरू होता है दिन ब्रह्मा जी का या ब्रह्मांड नया शुरू होता है, तो सारी योनियां इकट्ठे ही आती हैं। ऐसा नहीं कि पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आई। अंडा भी आ जाता है, मुर्गी भी आ जाती है, आदमी भी आ जाता है, इंसान भी आ जाता है। तो 84 लाख योनियां हमारे यहाँ बताई गई, जिसका कुछ बाइफर्केशन ऐसा है कि जल वाले जो है वो 9 लाख हैं, और जो कीड़े हैं वो 11 लाख हैं। और चर और अचर कहते हैं, चर भी चलने वाले, अचर मैंने जो एक ही जगह खड़े रहते हैं। अचर में आते हैं पेड़। पेड़ है 20 लाख तरह के, और 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु, तो ये हो गए 80 लाख। 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। इस तरह से 84 लाख योनियां बनाई। और ये 84 की 84 लाख योनियां एक साथ इकट्ठी ही पृथ्वी पर आ जाती है। 4 लाख तरह के मनुष्य? हाँ, मनुष्य 4 लाख तरह। किस तरह के मतलब? How are they dividing? मतलब शास्त्र ये कहता है जी, अब ये तो साइंस जाने।
मनुष्य तो कैसे गिनेगी, कैसे क्या है। फिर देखो ना, चीनी अलग है, वो अलग है, ये अलग है, हर तरह के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग ही है सबके। साउथ अफ्रीका चले जाओ, अलग ही तरह के लोग मिलेंगे, कोई नाटे हैं, कोई जाटे हैं, कोई कैसे हैं। मतलब कुल मिला के 4 लाख तरह के शास्त्र के हिसाब से मनुष्य हैं। अब ये मुझे नहीं पता वो भेद किस बेस पे है, डिफरेंशिएशन बुद्धि के बेस पे है या बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर है या किसी और बेस पे है। बट शास्त्र के हिसाब से मनुष्य 4 लाख तरह के, कीड़े 11 लाख तरह के हैं, और समुद्र के अंदर जो जीव हैं वो 9 लाख तरह के। सबसे ज्यादा पेड़ है, 20 लाख। नहीं, पशु पशु 30 लाख है, पेड़ 20 लाख तरह के, 20 लाख। तो ये 84 लाख इस तरह से ही चलता है, 9 लाख तरह के पक्षी। ठीक है। प्रकृति स्वाम अवष्टेभ्या प्रकृति स्वाम अष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः विसृजाम्यहं पुनः कृष्ण पुनः जामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् भूतग्रामं भूतकामं कृतमनं कुशं अवशं प्रकृते अवशात्। अवश्यं प्रकृति तो ये भगवान कह रहे हैं, जो ये जो प्रकृति है, मैंने बताया ना, 2 ही चीजें हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष तो निराकार है, लेकिन जब उसने संसार बनाना था तो वो प्रकृति को अपने अंदर से उत्पन्न करता है, विच इज ए फीमेल पार्ट। तो प्रकृति स्वभाव अष्टभ्य है, वो कह रहे हैं मैं अपनी प्रकृति को प्रकट करके विसरी जामी पुनः पुनः, इस जितने भी ये जीव समुदाय हैं इन्हें बार बार मैं उत्पन्न करता रहता हूं। तो वो मैंने बताया था बार बार कैसे उत्पन्न होते हैं। भाई ब्रह्मा जी के दिन में भी आप हर 100 वर्ष बाद एक नया शरीर ले लेते हैं, एक तो ये बार बार पैदा हुए, और फिर उसका जब एक ब्रह्मांड खत्म हो गया उसके बाद फिर से उत्पन्न हो गए। तो वो ये कह रहे हैं जी, अपनी प्रकृति को मैं अपने वश में करके या उसे प्रकट करके प्रकृति की शक्ति के द्वारा मैं ये सारा जितना भी जीव समुदाय है इसको मैं उत्पन्न भी करता रहता हूं और नष्ट भी करता रहता हूं। ठीक है। और ये सब आप लोगों के ना चाहने से भी हो रहा है, अवश्य 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 होता है भी, इस पे आपका कोई वो नहीं चलता जोर। भाई आदमी तो कहता है मैं तो मरूं ही ना, लेकिन उसे मरना पड़ता है। वो तो ये भी नहीं चाहता मैं दोबारा जन्म लूं, फिर भी उसे जन्म लेना पड़ता है। तो अवश्य है, वश में किसके है? प्रकृति के वश में। और प्रकृति किसके वश में है? ईश्वर के वश में। ईश्वर, प्रकृति, जीव। तो जब ईश्वर का मन करता है जी मैं संसार बनाऊं, तो वो प्रकृति को बुलाता है और उसे कहता है भी ये सब करो, और प्रकृति ये सब करने लग जाती है। और इसमें जीव का कोई वश नहीं चलता, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा वो करती है। ठीक है। न च मां तानि कर्माणि मामि मामि निबधनन्ति धनंजय धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तम् उदासीनवद्वासीन तेषु कर्मसु। तेषु कर्मेषु। अब यहाँ पे भगवान ना एक शिक्षा भी देते हैं। वो कह रहे हैं भी मैं ये काम करता हूँ संसार बनाने के, संसार को खत्म करने के, लेकिन मुझे इसका कोई बंधन नहीं होता। भाई मनुष्य हम जो काम करते हैं उसमें किसी न किसी बंधन होते हैं। अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कार्य करते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो कह रहे जी मुझे ये कर्म जो है संसार बनाने का, बिगाड़ने का, मुझे कोई कर्म फल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उदासीन वक्त असक्तम, मैं ये काम करता हूं बिना मोह के। मुझे कोई मोह नहीं है कि भाई ये मेरा प्रिय है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, इसकी मैं फेवर कर दूं, इसका मैं ये कर दूं, मेरा कोई वो नहीं। भाई देखो इसको ऐसा समझो कि जैसे एक राजा है और एक उसके यहाँ न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट्स बनी हुई है। कोई अच्छा काम करता है तो कोर्ट उसे पकड़ के जेल जूल दे देती है, बुरा काम करता है तो। कोई अच्छा काम करता है तो वहाँ की संस्थाएं जो हैं वो उन्हें इनाम दे देती हैं, वो पुरस्कार दे देती हैं, शांति पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार और ये सारा का सारा। लेकिन इसमें राजा को कोई मतलब नहीं होता, राजा ने सिर्फ एक नियम बना दिए, उसी हिसाब से सारा काम चलता रहता है। ठीक है ना अतुल? भाई राजा बैठा हुआ है, उसने एक नियम बना दिए, उस नियम के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें वो जो जजेस वगैरह है वो अपना जो सोसाइटीज हैं वो उन्हें इनाम भी दे रही हैं, पुरस्कार भी दे रही हैं। जो आदमी बुरे काम कर रहा है उसे कोर्ट सजाएं दे रही है।
लेकिन इसमें राजा को कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ये कर्म नहीं बांधते क्योंकि मेरा इनमें किसी में मोह नहीं है। मैं तो एक बैठा हूं राजा की तरह, उदासीन मत, और ये प्रकृति ही अपना सारे काम करते चली जा रही है। उसको मैंने नियम बना दिए हैं, जो जीव अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिल जाता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिल जाता है, मेरा उसमें कोई लेना देना। कि ईश्वर का वैराग्य है उसमें। या तो भगवान को ये कर्म क्यों नहीं बांधते? क्योंकि भगवान में वो ज्ञान भी है और भगवान में वो वैराग्य भी है। हमें कर्म क्यों बांधते हैं? क्योंकि हम अज्ञान में हैं कि भी हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है, नंबर एक तो, और प्लस हम कर्म का फल भोगना चाहते हैं। हम बच्चे भी पैदा करते हैं, उन्हें वो पढ़ाई लिखाई कराते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये बूढ़े जब हो जाएंगे हम, तो अब ये हमारी सेवा करें। उदासीन होता है भी, मैंने काम किया और उसके बाद भूल गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। तो भगवान यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि मुझे कर्म क्यों नहीं बांधते? क्योंकि मैं उदासीन हूँ, उदास हूँ। उदास इन द सेंस कि मेरे को उस तरफ से कोई लेना देना नहीं। मैंने जो संसार बना दिया, लोगों को खाने का अरेंजमेंट कर दिया, लोगों के कपड़े का अरेंजमेंट कर दिया, सारे अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा कोई लेना देना नहीं। और मैं फिर उसके बाद देखता रहता हूँ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब सही चल रहा है, बढ़िया, चलो डन, खत्म। तो हम भी अगर कर्म इसी तरह से करें, वैराग्य के भाव से करें, मोह को छोड़ के करें, तो हम भी कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। तो कायदे से भगवान इनडायरेक्टली तो हमें ही शिक्षा दे रहे हैं राइट। कि क्यों कर्म को भगवान को नहीं बांध रहे? क्योंकि ही सेल्फलेस, उसे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और किसी में कोई मोह नहीं है। उदासीनवत असक्तम, असक्तम मीन्स कोई मोह नहीं है। तेषु कर्मसु, ये जो भी मैं संसार बना रहा हूँ बिगाड़ रहा हूँ, मेरा इसमें कोई वो नहीं। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, खत्म। ठीक है, आगे है मया दक्षेण प्रकृति मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम सूयते सूयते सचराचरम् चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन हेतु कौन्तेय नान्येन जगत विपरिवर्तिते। जगद्विपरिवर्तिते। तो वो ये कह रहे हैं जी कि मेरी अध्यक्षता में, राजा मैं हूं, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है, ये चर और अचर सब पैदा करती है। अभी मैंने बताया था 64 लाख चर हैं और 20 लाख अचर हैं। पेड़ जो है वो 20 लाख हैं और जो 64 लाख हैं वो चलने फिरने वाले जीव हैं, चाहे वो पानी के अंदर हैं, चाहे वो हवा के अंदर हैं, चाहे आकाश के अंदर हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसे करके 84 लाख दुनिया बनती हैं। तो वो ये कहते हैं जो भौतिक प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। मैं हेड हूँ और ये प्रिंसिपल है स्कूल, मैं चेयरमैन हूँ प्रिंसिपल का, और ये मैं चेयरमैन हूँ स्कूल का और ये प्रिंसिपल है। काम सारे ये करती है, चेयरमैन मैं हूँ, है सब कुछ मेरा। और मेरी ही अध्यक्षता में, मेरी ही चेयरमैनशिप में प्रकृति ये सारे काम करती है, संसार बनाती है, बिगाड़ती है, अच्छे फल का अच्छे फल देती है, बुरे फल देती है, ये सब के सब ये प्रकृति ये सब कार्य करती है। और प्रकृति के शासन में यह जगत जो है बारंबार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। एक वैसे ब्रह्मवर्त पुराण का एक वो भी है, ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो श्री कृष्ण ही है। और वो कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, चाहे वो कृष्ण शरीर में है, चाहे वो कृष्ण गोलोक के अंदर है, उसका जो स्वरूप है सत्यचित आनंद है, जो आत्मा का स्वरूप होता है। आदिर अनादिर गोविंद, और ये जो गोविंद है ये आदियों का भी आदि है। मतलब कोई ये कहे जी मैं सबसे पुराना, तो उससे भी पुराना अगर कोई है तो वो गोविंद है। और क्या है? सर्व कारण कारणम, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं इन सबका कारण वही है, चेयरमैन वही है, कृष्ण। इसलिए कृष्ण को ना एक्चुअली 16 कला संपूर्ण कहा गया है। उन्हें ये कहा गया ये पूर्ण भगवान अवतरित हुए हैं। बाकी सारे तो जितने भी है ना अवतार हैं या ये हैं, कृष्ण को, राम को भी अवतार कहा गया, कृष्ण को तो पूर्ण अवतार कहा गया कि भगवान स्वयं प्रकट हुए पृथ्वी के ऊपर अपनी पूर्ण शक्ति के साथ। वो कोई और नहीं है, उन्होंने कोई दूत नहीं भेजा, वो खुद है, स्वयं है, ईश्वरा परमा कृष्ण।
फिर एक भागवत के अंदर भी एक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिद आनंद का स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति शासन इन सबके कारण है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। और था तापत्रय विनाशाय। ये जो 3 तरह के ताप होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधि, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इन सब का नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत का पहला श्लोक है मेरे ख्याल से। सच्चिदानंद विग्रहाय विश्वोत्पत्ति आदि वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे ही कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, 2 श्लोक और ले लेते हैं 12 तक। अब जानन्ति मामूढ़ा अब जानन्ति जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम आजानन्तो परम परम भावम भावम् आजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मम भूत महेश्वरम्। आपको याद है पिछले में हमने पढ़ा था, भगवान ने कहा था भी 4 तरह के लोग मुझे नहीं पूछते, मूढ़, नरों में अधम, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और राक्षसी स्वभाव वाले। 4 उन्होंने बताए थे। 4 तरह के तो भक्त हैं मेरे, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी। और 4 तरह के लोग हैं जो मुझे नहीं पूछते। सबसे पहले होते हैं मूढ़। तो यहाँ भगवान ने मूढ़ों की बात की है। अब जाना मां मूढ़ा मानचिंतनम आश्रितम। जो मूर्ख लोग हैं वो ये समझते हैं ये कृष्ण जो है ये भी एक मनुष्य ही है, ये भगवान नहीं है। मैंने को बताया ना, कृष्ण को भगवान जानने वाले 4 ही लोग थे। भीष्म पितामह थे, कुंती थी, और भीष्म पितामह, कुंती, द्रौपदी, और एक और विदुर जी। और अर्जुन को उन्होंने स्वयं दिखाया था कि मैं भगवान। अर्जुन जानता नहीं था, अर्जुन को भगवान ने स्वयं दिखाया था कि मैं भगवान। अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी 11वें में कि प्रभु अगर आप कह रहे हो जी आप इतने महान हो तो क्या मैं आपका वो स्वरूप देख सकता हूँ? मैंने कहा चल देख, सिखा देता हूँ। तो फिर तब उन्होंने दिखाया। जो संजय था, हाँ जो जिसको भी वो थी ना दिव्य शक्ति, हाँ, तो वो भी बैठ के पूरा बैटल देख रहा था, तो उसको नहीं पता चला कि ये कृष्ण भगवान है। नहीं उसको पता लग गया था बाद में जब उसने देखा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ही अपने आप अगर जिन लोगों को पता था वो सिर्फ 4 ही लोग थे। क्या है? जिनको स्वयं से पता था कि ये कृष्ण जो है भगवान है, ये मनुष्य नहीं है। भीष्म पितामह, विदुर महात्मा, द्रौपदी और कुंती, इन 4 को पता था कि ये कृष्ण नहीं है, ये भगवान है। इसके अलावा किसको? भाई संजय को तो व्यास जी ने वो आंखें दी ना कि भैया इनको दिखाओ, ये सारा हाल बताओ। और मैंने तेरे को बताया ना, वो पहले उसने देखा ही नहीं भाई साहब। वो तो जब ये मर गया ना, क्या नाम, भीष्म पितामह शरसैया पे आ गया 11वें दिन, 11 दिन तक लड़ा था भीष्म पितामह। तो तब उसे लगा कि हम हार सकते हैं। उससे पहले तो धृतराष्ट्र को लगा ही नहीं हम हार सकते हैं। तो उसने कहा, संजय को भगा दिया। उसने कहा भाग जा यहाँ से, हमने तो जीतना ही है, क्या करना मेरे हाल चाल सुनकर, छोड़ परे। तब जब 11वें दिन भीष्म पितामह शरसैया पे आ गया, तब उसे पहली बार लगा कि हम हार सकते हैं। फिर उसने संजय को बुलाया कि भैया बता, पहली शुरू से बता, पहले दिन से क्या हुआ। तब जाके उसने वो संजय की सर्विसेज ली। उससे पहले तो उसने वो माना ही, उसने कोई जरूरत ही नहीं थी। और ये गीता ज्ञान किस दिन हुआ था? ये दस- भाभी दिसंबर में 1 तारीख आती है, उस दिन हुआ था। नहीं मतलब बैटल के कौन से? 18 दिन थे ना बैटल के, उसमें किस दिन हुआ था? वो तो पहले दिन ही हुआ था ना। पहले दिन हुआ था। अच्छा पहले दिन ही जब आमने सामने आ गई ना वो सारी, तो उसने कहा जी मुझे दिखाओ हाँ कौन कौन में किस किस से मुझे लड़ना है। तो वो जब देखने लगा, अरे ये तो मेरे चाचे हैं, मामे हैं, ताए हैं, ये तो सारे मेरे कजन ब्रदर्स हैं, तो मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तब फिर वो भगवान की शरण में गया, शिष्य स्तम शादी माम ताम प्रपन्नम। हे प्रभु मैं आपका शिष्य बनता हूँ और मुझे आप ये बताओ जी ये क्या सब बोल रहा है।
मात्र 45 मिनट में ये ज्ञान दिया था सारा। और इससे पहले दिया था, लड़ाई शुरू होने से पहले, जब वो शंख वंख बज चुके थे। ठीक है। अब ये दिसंबर में आएगा, उसे कहते हैं गीता डे। तो मुझे ध्यान नहीं, वो मास की कोई तारीख होती है, उस दिन ये भगवान ने दिया था। आएगा, मैं बता दूंगा। अभी अगले महीने आ जाएगा वो, दिसंबर में आती है वो तारीख। ठीक। तो अब जानन्ति माम मूढ़ा तमानुषिन तनम आश्रितम, ये जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये मुझे ईश्वर नहीं समझते। मैं चाहे इन्हें अपनी वो भी दिखा दूं, सारी की सारी चीजें, तब भी मुझे ईश्वर नहीं समझते। ये समझते हैं ये कोई जादूगर है। भाई भगवान अगर बता भी देगा ना मैं भगवान हूँ, तो आपको लगेगा नहीं यार ये कोई चालबाज आदमी है, इसने ऐसे कोई वो चालाकी सी की है। मतलब ना भगवान की माया बड़ी जबरदस्त है। मैंने बताया नहीं, ब्रह्मा जी को पता लगा कि भाई भगवान जो ना पूर्ण रूप से पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी देखने आए कि कृष्ण जी को देखा जाए। अच्छा, जब वो आए तो कृष्ण जी ना ग्वालों बालों के साथ खेल रहे थे। तो एक उनका ना वो था सखा, वो घर से ना वो लस्सी लेकर आया पीने के लिए, जैसे बाहर गैया चराने जाते थे ना। तो उसने ना सारी लस्सी पी ली, जबकि होता यह था कि सारे लोग मिलके खाना खाते थे। तो भगवान को पता लगा भी इसने लस्सी पी ली है, दामाजी थे शायद। भगवान ने उसके मुंह से मुंह लगाया और उसके मुंह में जो लस्सी थी ना वो निकाल के अपने मुंह से पी ली। अब ब्रह्मा जी ये देख रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे यार ऐसे कैसे हो सकता है भी एक आदमी, मतलब भगवान दूसरे के मुंह से लस्सी निकाल के खुद पी जाए। कह रहे नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। तो फिर उसने चाल चली, उसने क्या करा, जितने ग्वाल बाल थे ना उन सबको गायब कर दिया। भगवान ने देखा भी ग्वाल बाल कहाँ गए, तो वो समझ गए ये ब्रह्मा चालाकी कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, वो ग्वाल बाल नए पैदा कर दिए अपनी शक्ति से। और ब्रह्मा जी जितना टाइम ले गए ना उन्हें, एक आध सेकंड या जो भी था, उसमें पता लगा जी 3 साल बीत गए थे। तो 3 साल तक ग्वाल बाल ब्रह्मा जी के पास रहे। और 3 साल बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भी ग्वाल बाल तो ऐसे ही है, तो फिर उन्हें समझ आया कि भाई क्योंकि ब्रह्मा जी के अलावा कोई भी उत्पत्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के अलावा अगर कोई जीवों की उत्पत्ति कर सकता है तो ब्रह्मा जी से ऊपर ब्रह्म ही है। तो जब उन्होंने देखा भी ये तो ग्वाल बाल सेम घूम रहे हैं, और फिर वो अपने कमरे में गए तो वहां पे भी वो पड़े हुए थे, बंद थे उसके अंदर, कमरे के अंदर। तो उन्हें समझ आई कि भैया ये तो ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म जो है वो आप में भ्रम पैदा कर देता है, ये भी फैक्ट है। भाई अगर मेरे सामने भगवान दूसरे के मुख से लस्सी पी लेंगे निकाल के, तो तू मान जाएगा ये भगवान है? नहीं मानेगा। इसमें ब्रह्मा जी की गलती नहीं है। मतलब भगवान ऐसे ही है। या तो फिर ब्रह्मा जी ने आके माफी मांगी। उन्होंने कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने माफ नहीं करा, उन्हें बड़ी मुश्किल से माफ किया। इसमें भी एक कहानी आती है। इसी तरह की गलती इंद्र ने की थी। उसने भी क्या करा, बारिश बुरिश कर दी। और अपना जब इंद्र को नहीं पूजा गया तो उसने गुस्से में बारिश कर दी। बारिश कर दी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया एक उंगली पर। कई बारिश होती रही, दबा के बारिश होती रही, बाढ़ आ गई, ये आ गई, वो आ गई, लेकिन किसी भी ग्वाल बाल का कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। तो फिर इंद्र को समझ आई कि भैया ये तो मैं किससे पंगा ले रहा हूँ, ये तो ब्रह्म ही है। तो वो भी फिर वो आए माफी मांगने के लिए, इंद्र भगवान। लेकिन इंद्र भगवान को भगवान ने बड़ी जल्दी माफ कर दिया। तो क्वेश्चन ये आया कि ब्रह्मा जी ने भी वही गलती करी थी और इंद्र ने भी लगभग ऐसी गलती करी थी। तो ब्रह्मा जी को माफ करने में भगवान ने बहुत टाइम लगाया, लेकिन इंद्र को बहुत जल्दी माफ कर दिया। तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि इंद्र के कृत्य से जितने भी भगवान के भक्त है, ये जो ग्वाल बाल जितने भी थे पूर्व जन्म के भक्त है ईश्वर के, वो सब भगवान के नजदीक आ गए। लेकिन ब्रह्मा की हरकत से जो ग्वाल बाल थे वो भगवान से दूर हो गए। तो इसलिए भगवान को ब्रह्मा जी पे ज्यादा क्रोध आया, भी इसने तो मेरे भक्त मेरे से दूर कर दिए। क्योंकि भक्ति सूत्र के अंदर एक आता है, नारद जी ने एक बार पूछा भगवान से भी आप कहाँ रहते हो, ईश्वर से पूछा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, नाहम वसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय से चा यत्र मम भक्ता गायंती तत्र प्रतिष्ठामी नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं तो वहीं रहता हूं। तो भगवान को भक्त प्रिय है, भक्तों को भगवान प्रिय है। तो इंद्र के एक्ट में भक्त जो था भगवान के साथ था, सारे के सारे उस
गोवर्धन पर्वत के नीचे थे, लेकिन ब्रह्मा जी के एक्ट में ग्वाल बाल जो थे वो ब्रह्मा जी के धाम चले गए थे, ब्रह्मा जी ने छिपा लिया था उन्हें, भक्तों को दूर कर दिया। तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती है मतलब भगवान का स्वभाव देखो आप, वो तो कहते हैं क्लियर, एम भक्त अधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूं, जैसा वो कहेगा मैं कर लूंगा। भक्त मुझे पुत्र की तरह माने, मैं उसका पुत्र बन जाता हूँ, भक्त मुझे पिता की तरह माने, मैं उसका पिता बन जाता हूँ, जैसा वो चाहता है मैं वैसा ही करता हूँ। तो यही श्रवणम है ना, जैसे जैसे आप भगवान का स्वभाव सुनते जाओगे तो आपको धीरे धीरे ये लगेगा कि भगवान से ज्यादा भला चाहने वाला तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता। श्रवणम नवदा भक्ति का पहला सूत्र है, सुनना। फिर नेक्स्ट आता है कीर्तनम, फिर आता है स्वर्णम, फिर आता है पाद सेवनम, ऐसे करके 9 तरह की वो धीरे धीरे आती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप है श्रवणम। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपकी श्रद्धा जागेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं इसे खत्म। ठीक। तो वो बस यही कह रहे हैं, जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मुझे नहीं पहचान पाते, वो मुझे यही समझते हैं ये भी एक जैसे बाकी इंसान पैदा हुए हैं वैसे ये कृष्ण पैदा हुआ है, ये कोई भगवान हुआ नहीं है। चाहे वो भगवान उन्हें दिखा दें कि भैया मैं भगवान हूं, इसके बावजूद वो नहीं मानते। ठीक है, या ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्माय नमः। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, गीता शास्त्रं पुण्यम, यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये ये पठेत प्रेयतः विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदां भय शोकादि वर्जिताः, वैशोकादिवर्जिता गीता अध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, प्राणायामे प्रसच्च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानं दिने दिने, सकृत गीतांपसि स्नानम, सकृत गीतांपसि स्नानं, संसार मल नाशनम, संसारं मलनाशनं, गीतासु गीता कर्तव्या, गीतासु गीता कर्तव्य, किम अन्य शास्त्र विस्तरै, किम अन्यशास्त्रविस्तरैः या संपद्मनाभस्य यः सर्वं पदमस्य मुक्पद्मात्मनिसृतः, मुक्पद्माद्मिनिर्वृतितः भारत अमृत सर्वस्वम, भारत अमृत सर्वस्वं विनिश्रितम् गीता गंगोतकं पीत्वा, गीता गंगोत्पा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः, दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता, पार्थो वत्सः निर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य तस्य नामानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म्यपि तस्य देवस्य ओम सेवा। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा। ओम श्री परमात्मा। ये ना एक्चुअली बड़े मुश्किल से टॉपिक है। तो भगवान ही कहते ना मेरे में सब है, फिर कहते अगले श्लोक में कह दिया मेरे में कुछ नहीं है। अब इसको कैसे समझाए बंदा, मतलब इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आल्सो टू मेक अदर आल्सो अंडरस्टैंड। That you are doing a good job. आई डोंट नो, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन है बड़ा सुंदर जो भी है। मैं कह रहा हूँ भी 10% भी समझ आ जाए
तो पता तो लग जाता है ये आपने बिहेव कैसे करना है, बिल्कुल। कैसे अपने आप को रखना है इस जीवन में, ये तो समझ आ ही जाता है। चलो ठीक है, ओके, ओके, हैप्पी दिवाली अगेन। दिवाली। हैप्पी सेम टू यू, दिवाली। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू।